हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं जीसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम है सेल्फ और उद्योग, ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे का उत्तर आज हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सेल्फ और उद्योग। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर मैं आपसे पूछा जा रहा है सूरत बंदरगाह, ठीक है, खाली स्थान राज्य में स्थित है। तो सूरत कहाँ पर में, तो ये गुजरात में स्थित है। दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है टाटा स्टील एंड कंपनी की स्थापना डैश में हुई थी। तो टाटा स्टील एंड कंपनी की जो स्थापना है वो आपका 1907 में हुई थी, ठीक है, 25 अगस्त 1907 में। तीसरा है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, तो कालीकट में पहुँचे थे। घ नंबर में है जामदानी एक तरह का डैश मलमल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बारीक मलमल, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन से शुरू होता है। चैनल पे आप अगर नए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। और जिस तरह आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इस तरह अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है, अपने स्कूल का ग्रुप या और भी जहाँ जहाँ ग्रुप वगैरह है उसमें शेयर किया करें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। एंड सब्सक्राइब करना ना मत भूलना, ठीक है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो वहाँ दिया गया। निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ पर मैं क्या बोला गया, कौन नंबर, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुनकरों को निम्नलिखित समस्या का सामना करना पड़ रहा था। पहला नंबर था भारतीय कपड़ा का यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था, जो सुंदर टिकाऊ और सस्ते होते थे। यहाँ पर आपका कॉमा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर में है, ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिए थे, जिससे निर्यात जो है वो मुश्किल होता जा रहा था। तीसरा नंबर है 1830 के दशक में भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए थे, यानी चारों तरफ छा ही गया था। ख नंबर का क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, काश्तकारों को अस्थायी रूप से अंग्रेज क्यों बसाना चाहते थे। तो इसको छोटा सा ही लिखे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं किए हैं। अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे ताकि उन पर नियंत्रण रखा जा सके और नियमित आमदनी उनसे प्राप्त किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, जो है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा के उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला है ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनी ने भारतीय माल को खरीदना बंद कर दिया और उसके एजेंटों से तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना तक बंद कर दिया। दूसरा है इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों का अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इनकी वजह से हजारों बुनकर, लाखों सूत काटने वाले ग्रामीण महिलाएं बेरोजगार हो गई। तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा, भारत में इंग्लैंड से कपड़े का निर्यात करना कठिन हो गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए थे। इसके बाद आपका आता है वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता है, क्योंकि वुड्स स्टील लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हंडियों में रखकर प्रगलन द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार बनाए गए स्टील काफ़ी सख्त और मजबूत होता था, मतलब होते थे। इससे बनी तलवार इतनी पैनी होती थी कि लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थी, इसलिए वुड्स स्टील को बेहतर माना गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिले, इसलिए आप स्कूल का ग्रुप और भी जितना ग्रुप है उसमें ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देख लेते हैं कहाँ पर मैं पड़ा। औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग पर पड़ा। स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम का ये क्या नहीं, ये हो जाएगा का आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। अब कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। मिलों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। हाथ से बने कपड़ों की मांग जो है वो गिर गई और बुनकर जो थे वो बेरोजगार हो गए। अगला आते हैं, भारतीय कपड़ा विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। तो भारतीय कपड़ा लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। यहाँ के मसलिन यानी मलमल अपनी बारीक बुनाई, ये बारीक होगा, ठीक है,
बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। उसी तरह जामदानी बुनाई, पटोला बुनाई, बंडाना डिज़ाइन आदि यूरोप के बाज़ार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपनी छीट फूल पत्ती वाले डिज़ाइन के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसका है टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी। क्यों पूछा है, कहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, वो तो 19वीं, इसका उत्तर हो जाएगा 19वीं सदी में सिंगल भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की मांग बढ़ रही थी। इस मांग की पूर्ति और भारत में लौह अयस्क की उपलब्धता और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध की बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। इसका 90% स्टील सरकार ही खरीद लेती थी। सरकार कहने का मतलब है यहाँ पर में अंग्रेज सरकार। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसका हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को पतन के कगार पर पहुंचा दिया। श्रुति मिलों को, श्रुति नहीं यहाँ पर मैं सूती मिलों के विकास से सूती, ठीक है, सूती मिलों के विकास ने पारंपरिक जो ये क्या बोलता है ये था, उसको बंद करके रोजी रोटी जो था वो छीन लिया। उन्हें अपना कार्य छोड़कर खेतीहर मजदूर बना दिया। लोहा गलाने वाले, बर्तन बनाने वाले जातियों का भी रोजगार छिन गया। पारंपरिक रूप से लोहा बनाने वाले कारीगर के समक्ष लकड़ी, लौह अयस्क की समस्या और गिरती मांग ने भी उन्हें बेरोजगार बना दिया। तो ये था आपका लेसन 5, वो भी किसका, तो क्लास 8 का शिल्प एवं उद्योग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिले।